बहुत मजे का है। शुक्रिया मेरे बच्चे। अरे और खाओ ना। कसम से आप, अब पेट फुल हो गया। अब तो शाम तक कुछ नहीं खाऊंगा। जब दिल चाहे आ जाया करो बेटा, ये तुम्हारा अपना ही घर है। हाँ, तुम्हारा ही घर है। तुम्हें देखते हैं तो लैला की याद आती है। लैला बहुत अच्छी इंसान होगी। मिशाल भी उससे बहुत अटैच्ड है। मिशाल भी उससे बहुत प्यार करती है। मिशाल ने तो बोलना ही शुरू लैला की मेहरबानी से किया था। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। और हाँ, हमने मिशाल को नहीं बताया। वो यही समझती है कि लैला छोड़ गई है। भूले से भी उसके सामने नहीं बोल देना। डोंट वरी, नहीं बताऊंगी मैं। तुम्हें बहुत मिस किया आमिर, मिलते रहा करो ना। नो प्रॉब्लम। आमिर जिंदगी में कभी तुम्हें लिफ्ट नहीं कराएगा। रियान को बस मेंटल टॉर्चर करती रहो, फिर जो चाहे करो। अरे मेरी जान, तुमने क्यों सहमत की? मैं ले आती ना। अरे नहीं, जहमत कैसी। मेहमान तो रहमत होते हैं। और हमें तो वैसे भी कॉफी बहुत पसंद है। कॉफी के लिए थैंक यू सो मच। एंजॉय करो। तुम बहुत लकी हो आमिर, तुम्हारी वाइफ बहुत खूबसूरत है, बहुत स्वीट है। कॉफी बहुत मजेदार है। खुद इतनी प्यारी है, इसलिए कॉफी भी बहुत अच्छी बनाई है। थैंक यू सो मच। मजबूर हूं। मैं तो चली जाऊंगी, मगर मेरा दिल यहीं रह जाएगा। क्या करूं, ऐसी अपॉर्चुनिटी फिर नहीं मिलेगी कभी। या अल्लाह, मुझे माफ कर देना। शहरी आपा किचन में होंगी। अगर मुझे देख लिया तो
जा रही हो? क्या दोबारा वॉक करने जा रही हो? वो मुझे एक जरूरी काम से जाना है, थोड़ी देर में आ जाऊंगी वापस। थैंक्स टू आमिर कि उसने मुझे घर ड्रॉप किया। जितनी देर में मैं गाड़ी से उतरी फोटोग्राफर्स ने धड़ाधड़ पिक्स ले ली। फिर पता नहीं किस तरह मैं घर में दाखिल हुई। बस ये हुआ। आप लोगों को और किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? नहीं, आमिर वैसे भी थका हुआ है, रेस्ट करेगा। हाँ रियली यार, मुझे भी चलना चाहिए। जल्दी से ठीक हो जाओ डियर। थैंक्स टू यू। मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम दोनों का कपल कितना खूबसूरत है यार। चलो तुम्हें सी ऑफ कर रहा हूं मैं चलती हूँ। मैं चलती हूँ। गुड बाय डियर। खुदा हाफिज। बहुत ही स्वीट लड़की है, मिलकर अच्छा लगा मुझे। बिल्कुल, बहुत अच्छी है। मैं जरा सोना को देख लूं। जी क्या अपडेट है? अच्छी खबर नहीं है। तलाश आज पैरोल पर रिहा हो रहा है। अब वो आजाद होगा। तो ये बात है। चले मैं अपडेट लेता हूं। तलाश पैरोल का क्या मतलब है? जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। चलो खैर, असल बात है बाहर आना जैसे भी आए। अब बेहतर है, कुछ टाइम के लिए रूपोश हो जाऊंगा। तलाश साहब। हाँ बोलो। चलिए। क्या मतलब चलिए? ये बताओ कौन हो तुम लोग? गाड़ी में बैठे तलाश साहब। चलो बैठ जाते हैं, बताता हूं तुम्हें। छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो। कौन हो तुम? शराफत से अंदर बैठो। समझ नहीं आ रहा अभी तक क्यों नहीं पढ़ा उसने वो लेटर। हो सकता है लेटर पढ़ के जेमरे को घर से भी निकाल दिया हो। तो फिर जेमरे को मेरे साथ यहां होना चाहिए था। कॉल करती हूं। हाँ, उसी से पता चलेगा। फोन भी नहीं उठा रही अब तो। इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। हेलो जेमरे,
जी कहिए, कैसे याद किया मुझे? जरा जल्दी जल्दी बात कर ले, मैं थोड़ा बिजी हूँ इस टाइम। नहीं, कोई खास बात नहीं। तुम्हारी कॉल नहीं आई तो सोचा खुद कॉल कर लूँ मैं। सब खैरियत होगी इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल। आमिर के कामों में बिजी थी इसलिए कॉल नहीं कर सकी। हाँ ये भी है। आमिर कैसा है अब? हाँ बेहतर है, ठीक है। जावेदा आंटी। बोलो जेमरे। मुझे बार बार कॉल मत किया करें आप। अगर यहाँ किसी ने आपसे बात करते हुए सुन लिया तो मुझे घर से निकाल देंगे, फिर मैं आपके भी किसी काम की नहीं रहूंगी। समझ रही है ना? आपको आमिर से बात करनी है ना? आमिर से बात करनी है? हाँ। तुम करवाओगी बात आमिर से? और कब करवाओगी? कब तक? किसे बेवकूफ बनाना चाह रही हो तुम? मैं कोई पागल या छोटी बच्ची नहीं हूँ। तुम्हें लगता है तुम्हारी चालों को समझूंगी नहीं मैं? ये मत समझना कि मुझे कुछ याद नहीं जेमरे। जिसने मेरे साथ जो कुछ किया है एक एक बात याद है मुझे। हिसाब का वक्त आ गया है जेमरे मैडम। धमकी दे रही है मुझे? खुलेआम धमकी दी है। ये बहादुरी किसी काम नहीं आने वाली आपके। आमिर की तो शक्ल भी नहीं देख सकेंगी आप। रहने दो इस पे। मनहूस कहेगी, अल्लाह गारत करे इसे। इस घर में दम घुटता है और इस मेंशन की दीवारों में मैं सांस तक नहीं ले पाती हूँ। मैं हूं ना पास। तुमने कहा आ जाए और मैं आ गया। थैंक यू भाई, मुझे आपके आने से बहुत हौसला हुआ। काफी अरसे से बात नहीं हुई थी तुमसे। मेरी प्यारी बहन, आखिर क्यों इस तरह से फील करने लगी हो? बताओ मुझे। आपको वाकई समझ नहीं आता क्या? रयान, उसकी शक्ल तक नहीं देखूंगी अब। उसने हमें तकलीफ दी है। कैसे हम दोनों को छोड़ के चली गई थी, याद है आपको? ये हरगिज मत कहिएगा कि आपको उस पे भरोसा है। हमारी हालत तो देखें, किस हाल को पहुंच गई है। खुदा के लिए उसे फौरन घर से निकाल दें। कुछ भी करे, उसका वजूद अब मुझसे यहाँ बर्दाश्त नहीं होता, वरना मैं कभी ठीक नहीं होंगी। मैं ठीक हो जाऊं तो वो चली जाएगी, खुद ही चली जाएगी बस। ये कौन सी टैबलेट है? अगर पैकेट ले आती तो पता चल जाता। आपको जहमत देने के लिए मास्टर चाहती हूँ। 1 मिनट। आपको ये वाली टैबलेट चाहिए? नहीं, मुझे सिर्फ ये मालूम करना है कि ये कौन सी टैबलेट है। डेरोडॉक्सिन नहीं है ये? दिखने में तो है पर असल में नहीं। ये एक खतरनाक टैबलेट है, ऐसे नहीं दी जाती, सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन पे देते हैं। सीवियर मेंटल प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर की निगरानी पर ही देते हैं। साइड इफेक्ट्स हैं इसके? जी बिल्कुल, काफी हैं। पेशेंट गुस्सा करने लगता है, उसे डरावने ख्वाब आने लगते हैं, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग पिल है, इसीलिए डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर नहीं देते। अक्सर बेशतर इससे पेशेंट को पैरानोया हो जाता है, जो कि खतरनाक है और ये काफी अरसे तक ठीक भी नहीं होता। बेशतर ममालिक में तो इस दवा को बैन भी कर दिया गया है। सोना को ये दे रही हो तुम जेमरे? उसके साथ क्या करना चाहती हो? इसका हिसाब देना होगा तुम्हें।
शिप समुंदर में है, अभी बोट आएगी और तुम लोगों को ले जाएगी। कहाँ उतारेंगे हमें? बताया था ना, इटली। वहां खुद तुम लोग अपने जिम्मेदार होगे। अगर मोबाइल फोन है तो उसे ऑफ कर दो। 10 मिनट है तुम्हारे पास, ओके? हेलो रियान। नौरीन, मेरी जान तुमसे मिलने का बहुत दिल चाह रहा है मेरा। क्या हुआ? तुम्हारी आवाज ठीक नहीं लग रही। ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ? जेमरे ने सोना की मेडिसिन्स बदल दी हैं। चुपके से कोई दूसरी मेडिसिन्स दे रही है उसे। नौरीन, सोना की कंडीशन जो इतनी खराब हो गई है उसकी वजह यही मेडिसिन्स है। यार, इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है? रियान, फौरन घर जाओ और वो मेडिसिन पुलिस के पास ले जाओ। टैक्सी लेके बस फौरन ही जा रही हूँ। छोड़ना नहीं जेमरे को। खामोश नहीं बैठूंगी मैं। बहुत सी बातें बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ये सोना की जिंदगी का सवाल है। बिल्कुल। नौरीन, तुम्हारी बहुत याद आ रही है मुझे। बहुत जरूरत है आज तुम्हारी। हम दोनों कभी मिलकर गपशप तो कर सकते हैं ना? इंशाल्लाह। मीटिंग मिनट्स की फाइल टेबल पे रख रही हूँ। शुक्रिया योंजा, रीज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। अच्छा फैसला किया तुमने। काफी कमी महसूस हो रही थी तुम्हारी। थैंक यू सर, मुझे भी खुशी हुई वापसी की। कमाल जी कहिए शहरी आपा, कोई मसला हुआ है क्या? बहुत बड़ा मसला हो गया है बेटा। हम मर गए। इस बार वाकई एक सोशल वर्कर आ गई है। सचमुच अदालत की तरफ से आई है। पक्की बात है? हाँ, बिल्कुल। सब कुछ पूछ लिया है मैंने। वही हुआ जिसका खतरा था। ये तो बहुत ही गुस्से वाली नजर आ रही है मुझे। नौरीन? वो तो नहीं है। तुम निकले हो और वो भी फौरन चली गई। चलिए बस मैं आ रहा हूं। कभी एक बार तो जिम्मेदारी का मुजाहरा कर लो नौरीन साहिबा। मैं लंबी बात नहीं करूंगी। जस्ट इतना कहना है कि आप एक बहुत अच्छे फादर हैं, इंतहाई लविंग और केयरिंग। मैं इस तरह करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करूं, बहुत मजबूर हूं। मैं जा रही हूं यहाँ से। अपनी मजबूरी आपको नहीं बता सकती। मैं जानती हूँ आप यकीन नहीं करेंगे, बट ये डिसीजन बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए। बहुत शर्मिंदा हूँ, माफ कर दीजिएगा मुझे। या मेरे अल्लाह, मदद फरमा हमारी। जाने दो इन्हें। नहीं, जाने दे। उसके पीछे मत जाए, रुक जाए प्लीज। तुम ठीक तो हो? यस। चलो अब परेशान मत हो, सब खत्म हो गया। क्या हुआ? खुदा गारत करे। वो आदमी कौन था? ये वही डिटेक्टिव था जिसका तुम्हें बताया था। और ये बताओ कि ये आदमी कौन था? तुम इतनी रात को यहां पर कर क्या रही थी?
अगर वो फायर कर देता? जा रही है वो, मुल्क से फरार हो रही है। उसने शादी कर ली है। कमाल ने शादी कर ली। मेरे छोड़ने के बाद इतना कुछ हो गया, लेकिन पता क्यों नहीं चला शादी का? नहीं, डोंट वरी, बिल्कुल ठीक हूं मैं। जेमरे बताया ना, ये चैप्टर क्लोज कर चुकी हूं मैं। समझ लिया कि ऐसे ख्वाबों के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं। बहुत अच्छा लगा, खुश हूं बिल्कुल। इस्तांबुल को मिस किया, जॉब भी मिस की। गुड बाय तो बोल ही देती मिशाल की खातिर, मगर चॉइस ही नहीं थी मेरे पास। रियान और ज़ैनब को भी गुड बाय नहीं कहा। या अल्लाह, वो दोनों अंडरस्टैंड कर लें बस मुझे, और मेरी मजबूरी को समझकर मुझे माफ़ कर दें। कम ऑन, ग्रीन हो जाओ, ग्रीन हो जाओ, ग्रीन हो जाओ। कौन हो तुम लोग? मैंने कोई गलत काम नहीं किया। क्या चाहते हो तुम लोग मुझसे? क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहते हो तुम लोग मुझसे? तिला साहब, खैरियत से हैं आप? यकीनन मेरे लड़कों ने अच्छा इस्तकबाल किया होगा। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो मुझसे? हम कौन हैं? हम वही हैं जिन्होंने तुम्हें जेल से निकाला। तो ऐसे मारने के लिए निकाला? लो, ये तो बहुत चिल्लाता है। असल में ये एक पुराना मामला है। तुमने मेरे एक क्लाइंट की ग्रैंड डॉटर को किडनैप करने की कोशिश की। कौन है तुम्हारा क्लाइंट? अब जरा कान खोलकर मेरी बात सुनो। हमने तुम्हें जेल से निकाल लिया है और मेरा क्लाइंट चाहता है कि तुम उसके लिए काम करो। समझ गया, मगर कौन है वो? क्लाइंट कौन है? किसको सबक सिखाना चाहते हो? कमाल तरहुन। कमाल तरहुन, कमाल तरहुन, हाँ? चलो सब बोर्ड में आ जाओ।
माजरत चाहती हूँ हिकमत साहब, आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। कहो निगार। आमिर साहब की रूम की सफाई में मिले हैं ये। शायद उन्हें टाइम नहीं मिला होगा इन्हें देखने का। मैंने सोचा कोई अहम चीज ना हो इसीलिए ले आई। शायद पेमेंट के बिल होंगे या कोई लेटर वगैरह। इन्हें यहाँ रख दो, मैं देख लूंगा। बहुत शुक्रिया। वेलकम मैम, मैं कमाल तारोन। मेरा नाम साजिदा कसरगा है। मैं सोशल सर्विस के रीजनल डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर हूँ। जी आई नो, मैं जरा लेट हो गया, माजरत चाहता हूँ। तशरीफ रखिए। आपकी वाइफ? थैंक यू सो मच। ये लीजिए मैम। शुक्रिया आपका। यू आर वेलकम। आपकी वाइफ? वाइफ असल में मिशाल से बहुत अटैच्ड है वो। मेरी वाइफ। अगर मैं सच बताऊं तो आई एम सो सॉरी, थोड़ा टाइम लग गया मुझे। ये कपकेक्स बना रही थी। चॉकलेट कपकेक है, मिशाल का फेवरेट। बहुत अच्छी खुशबू है। जैमरे कहाँ है? सोना मैडम के कमरे में है। हुआ क्या है आखिर? अच्छा, अपने भाई से बात हुई है तुम्हारी? रेहान को निकालने के लिए कहा तुमने? क्या जवाब दिया उसने? कब दफा हो रही है रेहान? भाई बस रिकवर हो जाए। रिकवर हो जाए? रेहान कोई डॉक्टर है जो रिकवर होने तक का वेट करेंगे? चलो शाबाश, अब उठो, मेडिसिन का टाइम है। ध्यान से, शाबाश। सुबह ही तो टैबलेट ली है मैंने। सोना, डॉक्टर ने डोज बढ़ाने के लिए कहा है ताकि तुम्हें अच्छी नींद आ सके। ये लो।
2 टैबलेट्स देती हूँ। आमिर सोना की कंडीशन जब और ख़राब देखेगा तो रेयान को खुद ही घर से बाहर निकाल देगा। मगर ये तो 2 टैबलेट्स हैं। रेयान बेटी, हाँ मैंने कहा कि आपको पता है कि जेमरे कहाँ है? सोना के रूम में होगी, दवा दे रही होगी उसे। रेयान क्या हुआ? क्या कर रही हो तुम? ये मुझे वापस दो। सुना नहीं? लाओ, दो मुझे। हटाओ ये मेडिसिन, मुझे वापस करो और दफा हो जाओ इस कमरे से। तुम भी मेरे साथ बाहर चलोगी, बाहर बात करेंगे। ये कैसे कर सकती हो तुम? सोना के साथ इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकती हो तुम? क्या फजूल बकवास कर रही हो रियान? खबरदार अगर डिनाई किया, मेरे पास सबूत है। तुमने जो सोना को क्या? रियान होश में तो हो, कैसे इल्जाम लगा रही हो मुझ पर? कौन तुम्हारी बात मानेगा? सोना मेरे बगैर नहीं रह सकती। तुमसे नफरत करती है वो। जाके बता दो सबको, यकीन नहीं करेगा कोई। हाँ सही कह रही हो तुम, मेरी बात कोई नहीं मानेगा। मेरी आंखों में आंखें डालकर तो बेशक झूठ बोल सकती हो तुम जेमरे, लेकिन जब पुलिस आएगी तो उनके सामने क्या करोगी? उनके सामने भी झूठ बोलोगी क्या तुम? छोड़ो मेरा हाथ, क्या कर रही हो तुम? छोड़ो जेमरे, क्या करने लगी हो तुम? जेमरे पीछे हटो, दो ये मुझे वापस। जेमरे ये क्या किया तुमने? जेमरे, जेमरे हटो, क्या कर दिया तुमने? हाँ जेमरे ये क्या किया तुमने? जेमरे, जो सबूत तुम लाई थी वो तो क्या? हाँ तो अब क्या है तुम्हारे पास? सिर्फ और सिर्फ अल्फाज। दफा हो जाओ, निकलो यहाँ से, इस घर से निकल जाओ और हमारी जिंदगियों से भी। 1 मिनट भी मजीद यहाँ पर मत रुकना जेमरे। क्या हो रहा है यहाँ? जमरे, मैंने पूछा कि क्या हो रहा था यहां पर। दोनों से पूछ रहा हूं। खुद देख लो क्या हो रहा था। ये देखो मेरे हाथों को, ये मुझे मारना चाहती थी। अगर तुम ऐन वक्त पर ना आते तो ये मुझे मार देती। मैं इसलिए खामोश थी कि घर का सुकून बर्बाद ना हो, मगर अब खामोश नहीं रहूंगी। पहले इसने धमकी दी कि मुझे घर से निकाल देगी, फिर उसके बाद ये झूठ बोल रही है। तो मैंने अपने मुंह पे खुद थप्पड़ मारा। हाँ क्या मैंने खुद किया है ये? आमिर, क्या मैं पागल हूँ जो खुद अपने आप को जख्मी करूंगी? क्या ये सच है? पर इसीलिए मारा था क्योंकि इसी लायक है ये सोना को। ये कैसे कर सकती हो तुम? क्या हक था तुम्हें? सोना की खातिर। अच्छा प्लीज बस बात को और ना बढ़ाओ, प्लीज क्लोज करो ये टॉपिक। ओके, बहुत इंसल्ट फील कर रही हूँ मैं। कहीं नहीं जाओगी तुम जब तक कि ये नहीं बताओ कि थप्पड़ क्यों मारा मैंने तुम्हें। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? ये कहीं नहीं जाएगी जब तक ये ना बता दे कि थप्पड़ क्यों मारा। क्या हो रहा है यहाँ? मेरा जुर्म यह है कि मैं सोना की केयर करती हूँ। ठीक है, जो तुम चाहती हो वही होगा रेयान। चली जाती हूँ मैं इस घर से, ठीक है? खुदा के लिए ये बात खत्म कर दो। तुम कहीं नहीं जा रही। जाएगी ये,
जाएगी क्योंकि ये सोना को नुकसान पहुंचा रही है। डॉक्टर्स की दी हुई मेडिसिन को चेंज करके कोई और ही मेडिसिन दे रही है ये सोना को। क्या? जाहिलाना बात पर तो यकीन भी मत करना प्लीज। सोना की ऐसी हालत क्यों हो रही है जानते हैं आप लोग? क्योंकि ये दवाई के नाम पर जहर दे रही है सोना को। ये सिर्फ जिस्मानी ही नहीं, जहनी सदमा भी पहुंचा रही है तुम्हें। ये क्या हंगामा मचा रखा है यहाँ? आपकी नई शादी हुई है, ये वक्त अच्छा होता है, इस वक्त को खूब एंजॉय करें। ये दौर सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, काफी इंटरेस्टिंग भी है। हम हर रोज एक दूसरे से कुछ नया डिस्कवर करते हैं। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मोस्टली सरप्राइज होती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ इस घर में। I mean, अपने घर में। बहुत पीसफुल है ये घर, बहुत कंफर्टेबल भी। अच्छा, मिले कैसे थे आप दोनों? कुछ बताएंगे इस बारे में? हम असल में ऐसे मिले कि स्वीट हार्ट, कहो तो मैं बता देता हूं। ठीक है। भाई जन्नत से उतारी गई सीधी मेरे बेटे के सर पर। हम बात क्या कर रहे थे? पहली मुलाकात का बता रहे थे आप। पहली मुलाकात कैसे हुई? हुआ कुछ यूं कि पहली मुलाकात, पहली झलक। हाँ, पहली झलक। मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन था वो। लंच करने के लिए मैं अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में बैठा था, ऑर्डर का वेट कर रहा था। इतने में मेरा ऑर्डर आ गया। दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत सामने थी। पहले तो नोटिस नहीं किया मैंने, फिर अचानक फोक गिर गया मेरा। ये उसे उठाने के लिए नीचे झुकी। पहली नजर की मोहब्बत पर यकीन नहीं था मेरा, उस लम्हे के आने तक। बस यही थी हमारी कहानी। केस की हियरिंग से कुछ दिन पहले ही शादी की आपने। लगता है जैसे अफरा तफरी में की है। इन्हें लगता है कि हमने अफरा तफरी में शादी की है। नहीं, इनफैक्ट हम तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मिले थे। सही कहा ना? मेरा तो शादी का कोई प्लान भी नहीं था। सोचा ये था कि शादी ही नहीं करनी मुझे। जब ये सब कुछ हुआ, जो इन्होंने बताया, जब वो सब कुछ हुआ, हमारी फर्स्ट मीटिंग हो गई, तो पता चला कि ये उस रेस्टोरेंट में सिर्फ मेरे लिए आए थे। अब बस भी करो। फिर जब ये सारी चीजें क्लियर हुई तो फिर मैं बहुत इम्प्रेस हुई। सोचा किस बात का वेट कर रही हूँ, और शादी कर ली।
अब मैं खुद को दुनिया की सबसे ज्यादा लकी विमेन समझती हूँ। थैंक्स टू यू। इसने असल मेडिसिन की जगह दूसरी रख दी और ये बात वेरीफाई करवा चुकी हूँ मैं। ये मेडिसिन इसने कहाँ से मंगवाई है नहीं जानती, मगर बगैर प्रिस्क्रिप्शन के ये नहीं मिलती है। ये सोना को मेंटली हर्ट कर रही है। क्या आमिर? मेडिसिन से कोई ताल्लुक नहीं, तुम्हारे आने से पहले बिल्कुल ठीक थी मैं। ये कैसा झूठा इल्जाम लगा रही हूँ मुझ पे? मैं इतने महीनों से कोशिश कर रही हूँ कि सोना ठीक हो जाए। आप तो जानते हैं हिकमत अंकल। रेयान, ये बहुत सीरियस इल्जाम है। आपको भरोसा है ना मुझ पे? इस घटिया इल्जाम पे यकीन नहीं करेंगे ना आप? ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। तुम्हारी प्रॉब्लम यही है कि मैं सोना के क्लोज हो गई हूँ। हाँ बोलो रेयान। वो मेडिसिन कहाँ है जिसकी तुम बात कर रही हो? इसने मुझसे जबरदस्ती छीन ली और उन्हें सिंक में बहा दिया। इसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं रोक सकी। या अल्लाह, ये क्या कह रही हो? कितनी नफरत करती हो तुम मुझसे। मैंने आज तक तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचा, लेकिन तुम इतना गिर गई कि सोना की जिंदगी को नुकसान पहुंचाने पर उतर गई। होश में रह के बात करो। जैमरे मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ठीक है, तो फिर सोना का ब्लड टेस्ट करवाएं, पता चल जाएगा कि कौन सी मेडिसिन ले रही है। क्या मतलब? तुम्हारे इस बेहुदा इल्जाम की वजह से अब सोना को मजीद असियत में डालेंगे हम? शर्म आनी चाहिए। मुझे इस घर से निकालने के लिए इस हद तक गिर गई हो रेयान। अच्छा रिलैक्स हो जाओ। क्या हम जैमरे को जानते हैं, हम सब बरसों से। यकीनन कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तुम्हें, या फिर नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। सोना की सेहत के लिए तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूं मैं, मगर आमिर से ही जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी तुम्हें। हो सकता है। अगर मुझे यकीन नहीं होता तो ऐसा कुछ कहती क्या मैं? जानती हूँ कि आप सबको बहुत अजीब लग रही है ये बात, लेकिन ये सोना की जिंदगी का सवाल है। यकीन नहीं है ना मेरा? तो फिर ब्लड टेस्ट करवा लीजिए ताकि हकीकत सामने आ जाए। प्लीज मेरी बात मान लें, सच सामने आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तुम मुझे पसंद नहीं करती, मुझे अंदाजा है इस बात का, मगर सोना से क्या दुश्मनी है तुम्हें? हाँ, इस घटिया इल्जाम का इसके जहन पर क्या असर पड़ेगा ये तो सोच लेती। वैसे भी बहुत अपसेट है ये आजकल। ठीक है, जो कह रही हो कर लेते हैं, करवाएंगे ब्लड टेस्ट। मगर याद रखना, जैमरे पे जो इल्जाम लगाया है वो गलत साबित हुआ तो उसका हिसाब दोगी तुम। बहुत सेंसिटिव फादर हैं ये। मैं ज्यादा क्या बोल सकती हूँ, आप खुद ही देख लीजिएगा। समटाइम्स मैं मिशाल से जेलस होने लगती हूँ कि चलिए मिशाल से बात करते हैं। नौरीन आंटी आपको अच्छी लगती हैं बेटा? मिशाल ज्यादातर खामोश रहती है। अच्छा, नौरीन आंटी की सबसे अच्छी बात क्या याद है आपको? ये सब जानना तो जरूरी है। बताओ बेटा मिशाल। असल में जरा जल्दी शादी हुई है ना हमारी, तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिला। मुझे बाबा से मिलवाने ले गई थी।
अच्छा, और बुरी बात क्या याद है? बाबा को मुझसे दूर कर दिया इन्होंने। मगर विशाल बेटा, नौरीन आंटी आपसे बहुत प्यार करती हैं। बच्चे कभी कभार ऐसी बातें कर जाते हैं। थोड़ा टाइम गुजरेगा तो ये शादी को एक्सेप्ट कर लेगी, फिक्र ना करें। नहीं सोना, इस तरह लोगों की बात में आके खुद को अजियत नहीं देते। इसके झूठ के लिए तुम क्यों सुइयों की तकलीफ बर्दाश्त करोगी? झूठे को घर तक पहुंचाने के लिए ये सुइयां कुछ भी नहीं। बताओ मुझे। तुम्हारी खातिर सब कुछ सह सकती हूँ। आई एम सॉरी, माफी मांगती हूँ हर किसी से। सोना, आमिर और बाकी सबको भी परेशान करने पर माफी मांगती हूँ। तुमसे भी माजरत करती हूँ रेयान। जरूर कोई गलतफहमी हो गई है तुम्हें, वरना इतना बुरा इल्जाम नहीं लगाती मुझ पे। ठीक है, चलो ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं ताकि तुम पर हकीकत खुल जाए। चाय पिए ताकि सेंसेस में आ जाएं। चाय, चॉकलेट और ड्राई फ्रूट और स्ट्रॉबेरी जैम। रोज पेटल जैम होता तो और अच्छा होता। रोज पेटल जैम मेरा फेवरेट जैम है। बहुत अच्छा किया तुमने। जब आप अच्छे रहे मेरे साथ तो मेरे पास चॉइस नहीं थी। हमारे अज़रबैजान में वाइट चेरी जैम ज्यादा पसंद किया जाता है। पता नहीं यहाँ मिलता है कि नहीं, मार्केट या मॉल वगैरह में। बाय करूंगी अगर दिखा तो। कहाँ चली? रूम में। तुम्हारे ख्याल में हमारे पास कोई और बात नहीं करने को? फॉर एग्जाम्पल? क्या मतलब फॉर एग्जाम्पल? तुमने एक अजीब सा मैसेज किया जिसमें कहा कि मैं जा रही हूँ। मगर गई तो नहीं मैं, ये इनफ नहीं है। नहीं है। बट वाई? मैं अपना काम तो कर चुकी हूँ ना। इस घर में तुम विशाल के साथ रहती हो। अगर तुम किसी मुसीबत में पड़ती हो तो उसे जानना मेरा मुकम्मल हक है। जो तुम चाहते थे मैंने कर दिया। आइंदा मेरे पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर बिल्कुल मत करना। रेयान को
यकीन न होता तो वो ऐसा कभी ना कहती। मगर जैमरे, नहीं नहीं, जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी, ऐसा ही होगा। हाँ, ये तो आमिर के लिए है, जरूर कोई पर्सनल लेटर होगा। जी हिकमत साहब। निगार, इन सबको आमिर के कमरे में रखाओ। जी ठीक है। तुम चैन से नहीं बैठ सकती है ना? सोना की जिंदगी का मामला है, चैन से कैसे बैठ सकती हूं मैं? देखो क्या हाल हो गया है हमारा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब खुश हो ना? यकीन क्यों नहीं कर रहे मेरा? तुम्हारा यकीन? एक मिनट रुके। हाँ, मैं जानती हूं कि ऐसी बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कसम खा रही हूं कि बिल्कुल सच कह रही हूं। प्लीज मेरा यकीन करें। तुम पर? अल्लाह, ये लोग तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन तू तो देख रहा है, सब जानता है। क्या अल्लाह अपनी रहमत से मेरी मदद फरमा, मुझे सही रास्ता दिखा दे। कैसे साबित करूं मैं, कैसे यकीन दिलाऊं सबको? आमिर साहब चले गए क्या? ये मुझे दे दो। कतरा रही है, मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही, यकीनन किसी मुश्किल में फंसी हुई है, किसी बड़ी मुश्किल में। क्या राज छुपा रही है आखिर? आपको चाहिए मिशाल की थैंकफुल हो जाए, वो ना होती तो 1 मिनट स्टे नहीं करवा सकते थे। थैंक्स बोलना चाहिए था आपको मुझे। एक बार थैंक्स बोल देंगे तो मर जाएंगे क्या?
क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस। हर टाइम मेरे ऊपर जेलर बना रहता है, जैसे कैदी हूं मैं। हाँ नौरीन, हाँ, ना ही तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, ना ही इतनी लकी, वरना अब तक यूरोप में बैठी होती। मिशाल की वजह से वापस आई। इतने हार्ड वर्क से जो पैसे जमा किए थे वो भी जा चुके। अब किधर से लाऊंगी इतने सारे पैसे? कॉल करूं क्या उसे मैं? आमिर, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। बहुत बहुत अपसेट हूं मैं। इतना घटिया इल्जाम लगा दिया है मुझ पर, बहुत टेंशन में हूं मैं। और तो और मेरी वजह से तुम भी परेशान होकर रह गए हो। रियान मुझसे नफरत करती है, ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ आमिर। जैसे ही सब टेस्ट रिपोर्ट देख लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो तुम। मैं कुछ और सोच रही हूँ। टेस्ट के बाद जब वो गलत साबित हो जाएगी तो सोना के साथ और बुरा करेगी। फिलहाल तुम सोना को ना ले जाओ। ट्रैफिक में ना फंस जाएंगे। आमिर, मैं सीरियस हूँ। रियान कोई अजनबी नहीं है, तुम्हारी वाइफ है। मुझे निकालना चाहती है वो। चली जाऊंगी मैं, मगर मैं सिर्फ सोना के लिए परेशान हूँ। मैं चली गई तो उसका क्या होगा? हाँ, मुझे मालूम है कि सोना टेस्ट के लिए इसलिए राजी हुई है कि मैं इस घर से ना जाऊं। उसके जाने से नहीं जाओगी तुम, जब जाना चाहोगी तब जाओगी यहाँ से। तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। और हाँ, सोना अगर टेस्ट ना भी करवाना चाहे तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत सीरियस इल्जाम है जो इसी तरह खत्म हो सकता है। आमिर, क्यों खामखा इतनी जहमत कर रहे हो? हाँ, वैसे भी सोना बीमार है। जहमत वहमत कोई नहीं है। अगर तुम भी मेरी जगह होती तो शायद यही करती। चलें भाई, बस और मत लटकाएं, खत्म करें ये मामला। नहीं नहीं, ये जा रहे हैं लोग। अल्लाह गारत करे। चले गए, क्या करूं अब? ये लोग तो चले गए। क्या करूं मैं? हेलो जानान, अर्जेंटली तुम्हारी हेल्प चाहिए। सब ठीक तो है ना जेमरे? काफी परेशान लग रही हो। वो सब मैं बता दूंगी। आमिर सोना को लेकर ब्लड टेस्ट के लिए हॉस्पिटल गया है। एक फेक रिपोर्ट चाहिए मुझे इस वक्त, मतलब गलत रिपोर्ट बनानी है। सॉरी, माफ करना मुझे। सॉरी, इस वक्त बहुत टेंस हूँ मैं। मैंने गलती से सोना को कोई और मेडिसिन दे दी थी।
I mean, बेतहानी में गलती हो गई थी। नहीं मालूम था कि मेडिसिन चेंज हो गई। समझी नहीं मैं। देखो प्लीज, इस वक्त बहुत मुश्किल में हूँ मैं। यानी मसला इतना सीरियस ना होता तो। तुम्हें अंदाजा भी है कि क्या कह रही हो? इलीगल काम का कह रही हो मुझसे? हेलो, आई एम सॉरी। जानान, जानान प्लीज, हेलो। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, अल्लाह गारत करे तुम्हें। मारी गई मैं। इस दफा तो बहुत बुरी तरह से फंस गई मैं। बस अब और सब्र नहीं कर सकता हूं मैं। इस शख्स की वजह से मेरी बेटी चली गई दुनिया से। अपने हाथों से इस आदमी को अंजाम तक पहुंचा सकता हूं मैं। अब और वक्त ज़ाया नहीं करना मुझे। कितनी देर लगेगी एक ब्लड टेस्ट करवाने में? उफ। क्या तुम आमिर का वेट कर रही हो? मैं सोना के लिए बहुत परेशान हूँ। ब्लड टेस्ट करवाने में उससे बहुत तकलीफ हुई होगी ना? जैमरे, तुम हमारी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तुमने जो कुछ किया उसके लिए हम ममनून हैं। शुक्रिया। मगर एक बात और वाज़ेह करना चाहता हूं कि रेहान हमारे घर का हीरा है। उसने यहां बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है, बल्कि अब भी गुजार रही है। हो सकता है उसे इस मामले में गलतफहमी हो गई हो। सही कह रहे हैं आप। मैं टेस्ट कराने के लिए अगेंस्ट थी, मगर फिर रेहान की कंडीशन को रियलाइज करते हुए मैंने सोचा कि वो किसी डाउट में न रह जाए। क्यों ये गलतफहमी हो गई उसे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चलें, अच्छा है सच सबके सामने आ जाएगा। मैं तो बस सोना के लिए फिक्रमंद हूँ अंकल। लो आ गए वो। ब्लड टेस्ट हो गया? जी, कल सुबह तक रिपोर्ट मिल जाएगी। सोना मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? बहुत तकलीफ हुई होगी। एक इंजेक्शन था बस सुबह हो जाए अब जल्दी से। मैंने जैमरे को भी समझाया है। रेहान ने बहुत मुश्किल वक्त देखा है। ये मामला खत्म करना होगा। मैं जैमरे के बारे में ऐसी घटिया बात सोच भी कैसे सकती है वो, समझ नहीं पाया मैं।
जफर साहब, खुश आमदीद। रुको तो मैं देख लूं जरा। ठीक हो ना? मुझे सच बताओ। ठीक हूँ, ठीक हूँ। क्या लाऊं आपके लिए? मेरे लिए ब्लैक कॉफी ले आना। और अगर लंदन ने अभी तक जफर की आदतें नहीं बिगाड़ी तो जफर के लिए भी यही। मैं वैसा ही हूं पार्टनर, जैसा गया था वैसे ही आ गया हूं। तुम बताओ क्या न्यूज़ है? मैंने सब सुनना है। पता चल ही गया होगा तुम्हें। नो माय डियर, रियान वापस आ गई है, बस इतना बताए। ये एक्सप्रेशन बता रहा है कि कोई प्रॉब्लम है। पता चल ही गया होगा तुम्हें। सब कुछ बहुत उलझ गया है सफर। जैमरे अभी रो रही है, पता है ना तुम्हें? क्योंकि रेहान ने इल्जाम लगाया कि वो सोना को पॉइजनिंग कर रही है। लेटेस्ट तो यही है। तुम्हारा जहन क्या कहता है? यानी मामलात वहीं रहेंगे, चाहे कितने भी साल गुजर जाएं, तुम उसी तरह शक में हो। और हो सकता है रेहान ठीक कहती हो। इस बार यकीनन गलत है वो। गुड इवनिंग, नौरीन बात कर रही हूँ मैं। कॉल इसलिए की कि कुछ नीड है मुझे इस टाइम। ज्यादा अमाउंट नहीं चाहिए मुझे। किस चक्कर में है ये लड़की? रेयान, जफर, खुश आमदीद। तुम्हें भी खुश आमदीद। क्या हाल है? ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? बेहतरीन। तुम वापस आ गई तो बहुत अच्छा हो गया। रेयान, आमिर ने थोड़ा बहुत बताया है, वो मेडिसिन का मामला। जरूर तुम्हें पूरा यकीन होगा इस बात का। अगर ना होता तो ऐसी बात नहीं करती। मैं सोना के लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। मुझे यकीन है कि कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये ठीक है कि मैं दोस्त तो आमिर का हूं, लेकिन जिस वक्त भी तुम्हें कोई मसला हो तो मुझे कॉल कर देना। बहुत शुक्रिया। मैं चलता हूं फिर। गुड नाइट। गुड नाइट। रेयान, सोना, कैसी हो तुम? जैसी हमेशा होती हूँ, गुस्से में, बहुत गुस्से में। तुम जब तक यहाँ से नहीं जाओगी मैं ठीक नहीं होंगी। तुम्हारे कहने पे ब्लड टेस्ट करवा लिया, अब तो सुकून मिल गया होगा ना? सोना, कसम से मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। फिर कसम खा रही हो? कसम? भाई की जिंदगी भी तुमने एक कसम की वजह से ही बर्बाद की थी। किसी बेगुनाह पे तोहमत लगा के तुम्हें क्या मिल जाएगा? ज़मीर नाम की कोई चीज नहीं है तुम्हारे अंदर। कब से सोच रही हूँ मगर कुछ समझ नहीं आता मुझे। तुम कैसे इतनी बेहिस और सफाक हो सकती हो? मैं तुम पे कभी यकीन नहीं करूंगी।
तुम सही नहीं कह रही। जब टेस्ट की रिपोर्ट आएगी उस वक्त तुम्हारी शक्ल देखने का शिद्दत से इंतजार करूंगी मैं। है कहाँ ये इस वक्त? आमिर, भूख लग रही है क्या? जो भी खाना है बता दो, मैं बना देती हूँ। पानी पीना है। रुको मैं देती हूँ। मैं पी लूंगा। गुड नाइट। गुड नाइट। हुआ क्या है इसे? कहीं आमिर को शक तो नहीं हो गया मुझ पे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ भी हो जाए टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए। क्या करूं? हाँ, सोचो जेमरे, सोचो, कुछ करना होगा।